दोस्तों नमस्कार, आप देखिए बाबा बाल गुप्त के स्मृति समारोह की रेवाड़ी से एक खास रिपोर्ट दिनेश विद्यार्थी पत्रकार के साथ। देखते रहिए हेलो न्यूज़। हमारी लोक परंपरा लोकवाणी से एक बार हम बुढ़ियानी को भी गुप्ती को याद करना चाहते हैं। आचार्य सरपंच गाय पूरे श्रद्धांजलि के माध्यम जिन्होंने लोग कभी यूं लोग बुढ़ियानी बैठे रहते हैं, कभी जज्जर में, कोई पंचकुला में, कोई मंदिर में, कोई डेली में। सम्मानित उपस्थिति को नमस्कार। परिषद के अध्यक्ष जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पहले परिषद का जो हमारा एक पद है उसको लोकार्पित करने के लिए मन से आग्रह करूंगा। बड़े आदर के साथ मंचा सिंह हमारे अतिथियों से मैं करवत प्रार्थना करूंगा कि हमारे महासचिव सत्यवीर नाड़िया जी के संपादन में ये जो नया फोल्डर हमने इस साल प्रकाशित किया उसका विमोचन करें। और नाड़िया जी से अनुरोध करूंगा कि आप साथ में ऋषि सिंगल जी, हेमंत जी कृपया कुछ ना कुछ साहित्य लेकर के आते हैं, नया साहित्य लेकर के आते हैं और उसका विमोचन यहाँ मंच पर होता है। बहुत सारे हरियाणा भर के रचनाकार हमारे इस मंच से जुड़े हैं जो निरंतर अपनी पुस्तकों का विमोचन यहाँ करवाना गर्व समझते हैं और बहुत तालियां इस हमारे इस फोल्डर के लिए जो इस वर्ष का है। मैं पिछले एक दशक से हरियाणवी काव्य संग्रह लिखते हैं, रोजाना लिखना बहुत बड़ी बात है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रचनाकार के समग्र लेखन पर शोध का कार्य संपन्न हो चुका है। राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में 5000 से अधिक लेख, रचनाएं, फीचर, शोध, आलेख, समीक्षाएं और रचनाएं निरंतर प्रकाशित हैं। केवल लेखन में बल्कि दूसरे पक्ष भी आपके अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ भूलते नहीं है। और उनकी दोहा सत्सई के लोकार्पण के लिए मैं मन से अनुरोध कर रहा हूँ और जोरदार तालियों के साथ इस लोकार्पण में आप अपना बधाई संदेश दे सकें, क्योंकि किसी लेखक के लिए, कवि के लिए तालियों से बढ़कर कोई उपहार नहीं होता है। उसकी हमारा जो निर्णायक मंडल के साथ एक पूरा प्रारूप है वो सब दिवस कहते हैं कि हम इसको धीरे धीरे ही बढ़ा रहे हैं। एक पुरस्कार कमेटियों की अब 4 किए हैं, तो वो 4 पुरस्कार इस वर्ष के मैं आमंत्रित करता हूँ। इस वर्ष के 4 पुरस्कार में पहला पुरस्कार जिनको जाता है उनका जन्म 16 फरवरी 1956 को सोनीपत के निजामपुर गांव के एक सैनिक परिवार में हुआ। आपने हिंदी में MA, MPhil और PhD किया, इतिहास में MA किया और राजकीय महिला महाविद्यालय कोटलम से हिंदी विभाग अध्यक्ष के तौर पर आप सेवानिवृत्त हुए। लोक साहित्य के विविध आयाम ये आपकी अपने आप में बड़ी उपलब्धियां रही और 20 वार्ताएं आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, प्रसारित हो चुकी हैं। करीब 2 दर्जन से ज्यादा फेस्टिवल्स की आपको मिल रही है। ये पुरस्कार प्रदान करते हुए परिषद परिवार को गौरवान्वित अनुभव करता है डॉक्टर राजकला देशपाल जी। जोरदार तालियां सुने आपने। विधायक महोदय, SDM सर और डॉक्टर त्रिखा जी अपनी कर्तव्यों में से पुरस्कार प्रदान करते हैं, कभी याद नहीं करते। और अगर डॉक्टर देशपाल, अगर डॉक्टर राजकला जी को आप जितना समय मिला होता तो आपसे कितनी पुस्तकें होती उनकी, वो बच्चों को पालने के बाद, जोड़ पे लगाने के बाद इस यात्रा में आई है। एक बार जोरदार ताली। दूसरा पुरस्कार इस वर्ष का वे जी एक किसान है, एक ऐसे रचनाकार हैं जो महेंद्रगढ़ के शान जोरदार तालियां
उन दिनों वीडियो नहीं होती थी, फोटो नहीं होते थे, तो उन प्राचीन अनमोल स्मृतियों को इस साहित्यिक मंच पे भी उन्होंने याद रखा। दूसरा पुरस्कार प्रदान करते थे विधायक महोदय डॉक्टर त्रिखा जी, हमारे एसडीएम सर होशियार सिंह जी, जो कि हवेली के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने सारा हवेली का कार्य पूरा करवाया है। जोरदार तालियां ऐसे रचनाकार को प्रतिवर्ष अपने गीत बुलाकर हम गौरवान्वित करते हैं। कि अब्दुल हमीद ने बुनियादी में पहली किताब लिखी, मेरा गाँव बुनियादी, उर्दू में थी, उसको हिंदी में रूपांतरित किया इस शख्स ने। सुलैकुल, इसमें सारे निबंध हैं, गुलनार, शाहनामा ए हिंद, मेरा गाँव पिशोवा, बुनियादी ऐसी गाँव जैसी चर्चित रचनाएं मेरे साइंस मास्टर थे, मेरे अध्यापक हो गए, जहाँ काम किया वहीं रहने लगे। पिशोवा से बुनियादी की जरूरत है, टेलीविजन है लोग मेवात में भी, लेकिन 30 साल बुनियादी में रहे क्योंकि वहाँ पढ़ाया, इसलिए बुनियादी में किताब लिखी। और बाबूलाल यादव से रौनक हरियाणवी होकर दिखाया, रौनक हरियाणवी अंग्रेजी में ग्रुप ऑफ इमेजिनेशन उनकी बहुत ही चर्चित रचना है, यानी हिंदी, हरियाणवी, उर्दू और अंग्रेजी एक साथ 4 विधाओं में उन्होंने लिखा है और अभी बहुत कुछ उनकी कलम से आना बाकी है। उनके साथ एक बड़ी घोषणा मैं करना चाहता हूँ। उन्होंने पिछले वर्ष परिषद से आग्रह किया कि गुप्त जी के नाम से, आप सामने देखें फोटो हो रहा है, सुन ले बस, गुप्त जी के नाम से वो एक पुरस्कार देना चाहते हैं सैदा उपनाम से, और ये अगले वर्ष से अकादमी प्रारंभ की करेगी। डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी निर्धारित करेंगे कि हर वर्ष उर्दू के किस रचनाकार को ये पुरस्कार दिया जाए। देखकर हर कोई चकित रह जाता है। खड़गवास गांव के ज्योतिष आचार्य मनोहर लाल के पौत्र अपने नाम के रूप में अहम व्यासदास भी नहीं है, इसलिए उनका नाम है अहमना मनोहर। अहमना मनोहर जी आए और ये सम्मान ग्रहण करें। आप टेलीविजन का कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की रचना रचना के लिए जाने जाते हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन और भाई आलोक पांडुलिया जैसे रचनाकार बैठे हैं, उन्होंने उनको मंच प्रदान किया और आप यहाँ तक पहुंचे हैं। कौन कौन लगा है ये उनकी कृति प्रेस में है, अभी आई नहीं है, आने के बाद पता चलेगा कि इनके बारे में क्या है। पर जोरदार तालियां। चाप करे चटखारे लेके सालिंदा कोलकाता से बार बार आना, लेकिन हर बार 1 महीना पहले दूसरे लग जाते हैं, आते हैं। और इस बार उन्होंने हिंदी दिवस पर एक बड़ा कार्य कर दिया है। हिंदी दिवस पर हिंदी पत्रकारिता के रशिया के हवेली हरियाणा सरकार को रजिस्ट्री कराती है। हमारे दोस्त एसडीएम जयप्रकाश जी और रेवाड़ी एसडीएम होशियार सिंह जी को श्रेय जाता है कि सारा कार्य उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कराया है। अब वो राष्ट्रीय स्मारक बनेगी, मुख्यमंत्री जी ने इसका आश्वासन हमें दिया है। और दूसरा जा रहा है भाई हेमंत सिंह, तीसरी बार स्मारक बने हैं। ऐसे जिसका कभी नाम नहीं करते, कई लोग बार नाम ढूंढते हैं लेकिन मेरा नाम नहीं आया, इनको कभी नहीं और साल पर कभी कोई चिंता नहीं। ऐसे लोग कम है समाज में, संस्थाओं में बहुत कम है। एक बार जोरदार तालियां। हमारे आदरणीय सदस्य बने नरेश कुमार एडवोकेट, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, अपना मौलिक चिंतन रखते हैं और बहुत सारी संगठनों में कार्य करते हैं। उन्हें बाबूजी का साहित्य और आजीवन सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए परिषद गौरवान्वित महसूस कर रही है। श्री तेज राम कुकरेजा जी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, शिक्षा विभाग में उन्हें अपनी सेवाएं देने के बाद साहित्य, संस्कृति और समाज की गतिविधियों से जुड़े हैं और आज ये सदस्यता ग्रहण करते हुए उन्होंने परिषद को जीवन भर अपना योगदान देने का संकल्प लिया है। प्रतिवर्ष तो जुनूनी लोग आ जाते हैं, अपने आप में सारा कुछ तैयार हो जाता है, हमें अतिरिक्त तैयारियां नहीं करनी है। श्री हर्ष कुमार आजकल प्राध्यापक हैं बलकला में, 8-10 विषयों में आप स्नातकोत्तर हैं। आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्रेटरी के प्रधान रह चुके हैं और
बाद में कॉलम होता है छपे छपे, वो यहाँ भी जारी है। मुझे पहले ही बताया गया था, अभी हमें एक हमारे युवा विजन का नाहर सिंह जी ने भी सदस्यता ग्रहण की है सभी प्रतिनिधियों के लिए। अब हमारे प्रेस के कुछ प्रतिनिधि हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि आए उन्हें सम्मान ग्रहण करें। धनेश विद्यार्थी जी प्रतिनिधि हमारे चलेंगे यहाँ से, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। शैली खंडेलवाल हमारे परिवेश की देन है, हमारे परिवेश की देन है। जिस परिवेश में हम लोग जी रहे हैं वो धीरे धीरे सेंसिटिव हो जाता है। आज अब सुबह कोई अखबार पढ़े, आपको अखबार के सिवाय यहाँ पे और सिवाय शनि पांडव के और ऐसी घटनाओं के अलावा कुछ नहीं मिलता। और इस बात का लोग प्रयास करने लगे हैं कि रात के वक्त वह टीवी ना देखें, वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना देखें, इससे परहेज करें, रात की कथाएँ, इससे हिंसा की बातें सारी की सारी आती है। जो रात भर आदमी चैन से सो नहीं पाता, एक अजीब से परिवेश में हम लोग जी रहे हैं। तो मैं उस परिवेश को जोड़ना चाहता हूँ और के परिवेश से। वो एक ऐसा परिवेश था, मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिला कुछ वर्ष पहले। वहाँ के एक सबसे बड़े जो शायर थे, अब नहीं है, और वहाँ के केंद्रीय अकादमी के अध्यक्ष जो 20 साल तक थे, और नाम है अहमद नजीब कासिम, शायद जो उर्दू शायरी को समझते हैं या जानते हैं, वो इस नाम से बखूबी परिचित होते हैं। बखूबी परिचित होना बहुत जरूरी है। जो आदमी कितना बड़ा था, मैं उस वक्त बड़का लोग यहाँ का पुत्र है, वो लाओ के फूलों के बगैर मलका आदम शर्म फस्ल का ऐलान नहीं कर सकते। और सारा आंदोलन इतना फैल गया, कहाँ से आया है? माँ बदौलत के भेजे हुए कार्यों में एन पत्थर में बाहर होगा समा बांध दिया और फूल ले आए बेचारे। और मैं भी जो कंपनी से बोल रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण मुद्दा इस पर आ रहा हूँ, शायद किसी बच्चे पत्नी की मांग जाता है। माँ बदौलत के भेजे हुए कार्यों में एन पत्थर में बाहर होगा समा बांध दिया और फूलों के बालों से महकार कहाँ लाए, फूलों के बालों से महकार कहाँ लाए है? उसकी चरम सीमा ये है कि एक आदमी ने जवाब दिया कि लड़का आदम कोड़ों के तबाकर से जो फूल खिलते हैं, कोड़ों के फूल मार सकते हैं, कोड़ों के तबाकर से जो फूल खिलते हैं, रंग दे सकते हैं, महकार नहीं दे सकते। ये पेशे से पेशा जानते हैं छोड़ा, क्योंकि हर बात को एक चुभन होती थी। और मुझे इस बात का फख्र है कि मैंने उस आदमी का सारा साहित्य पढ़ा है और मैं उसी अखबार का संपादक हूँ। ये सरकार में बाबू बाद संपादक लगे थे और वो बात हुई। तो मैंने मुझे कितनी बड़ी बात है कि आप लोगों से जुड़ा हुआ पूरे भारतीय पहला बनाया। हम लोग 4 कुर्सियाँ अभी तक खाली रखे हुए हैं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ व्यापक महत्व की आपके लिए कितना बड़ा था। और कार्यकर्ता पत्रकारिता वाले बच्चों से विशेष रूप से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि वह शख्स सिर्फ 42 साल में 42 साल में पद पर लगा और 42 साल में खेती की, 42 साल में बहुत कुछ था और ज़्यादा पढ़ाई उन दिनों करने की प्रवृत्तियाँ नहीं थी, लेकिन मेधा, लेकिन शक्ति इतनी प्रबल थी कि एक बार वहीं के जब मैं बात कर रहा था कासमी साहब से, उनके साथ एक और शायद बैठे थे अलग। तो जब मैंने वहाँ बताया कासमी साहब को कि मैं शख्स को केवल 42 साल हमारे बीच में रहा, कोई पुस्तकें दे गया, कोई ग्रंथ दे गया, इतने काम कर दिया। तो अदम का अनायास कंटिन्यू से 2 पंक्तियाँ निकली, वो भी आपसे मैं बांट लेता हूँ। तो ये अलग बात है। अदम साहब हम लोग पाकिस्तान के एक ही के ये अलग बात है। ये बच्चों आपके लिए खास तौर से मैं कह रहा हूँ, ये अलग बात है
तामीर न हो, निर्माण न हो पाए। ये अलग बात है तामीर न हो, हर एक जहन में कुछ ताजमहल बन गया और वो ताजमहल आप तक क्षमता से आप क्षमता देखिए उस शख्स की कि 42 वर्ष की उम्र का उस शख्स ने जो है चुनाव वनवासी भारत मित्र और हिंदुस्तान भारत मित्र इन सभी पत्रिकाओं में संपादक का पद संभाला। संपादक का पद उनको भी बहुत ही मुश्किल से संभोगा था। संपादक का मतलब यह है कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि तत्कालीन वायसराय दर्शन अपने स्टाफ को ये नियमित रूप से हिदायत देते थे कि अगर शाम तक इस शख्स के लिखे हुए एडिटोरियल अंग्रेजी में ट्रांसलेट होकर मेरी इमेज कर रही है कि मैं आपको सस्पेंड कर इतने कड़े आदेश सिर्फ इसलिए लौट देते थे कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप देश की नफ्स क्या है, लोग क्या महसूस करते हैं, इंटेलेक्चुअल क्या महसूस करते हैं, खुद ये आदमी क्या कहना चाहता है। तो आप अंदाजा करिए आपके क्षेत्र का एक ग्रामीण देहाती युवा इस तरह से तत्कालीन वायसराय की कटकता है और वो समझता है कि ये शख्स ज़्यादा लगता था तो पूरे देश को बना के रखते हैं। तो ये भी बड़ी सामर्थ्य की साधन में, लेकिन क्या हम सामर्थ्य को पहचानता है? शायद नहीं। मैं महसूस करता हूँ नहीं पहचानता। सबसे बड़ी बात है 2-3 बातें कहती मैं अपनी बात को ध्यान देना चाहूँगा कि समय काफ़ी हो चुका है। जो हम पहले भी किसी चंडीगढ़ जाने की बात से किसी और बात से चले गए तो औपचारिकता हो गई सबके जी के प्रतियोगिताएं कराता हूँ। आज उन्हीं के लिए मुख्य रूप से यहाँ आयोजन रखा है। उससे पहले शुरुआत हम करना चाहते हैं उमियानी के नए सरपंच से, हमारे 3 वक्ताओं से जिन्होंने कागज में सागर प्रतियोगिता के बारे में समझा रखा। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ उमियानी के सरपंच भाई नरेंद्र को आए। एक बड़ी जिम्मेदारी आज मिल रही है आपको, उस हवेली की चाबियां हरियाणा सरकार विधायक महोदय उस दिन में आपको सौंपेंगे। उस हवेली को आप सहेजेंगे, उस हवेली को राष्ट्रीय स्मारक तक ले जाने की यात्रा करेंगे, उन्हें अपने कर्तव्यों से आप सम्मानित करेंगे। ये स्मारक देश की बुनियादी कला। इस यात्रा में अपने 3 वक्ताओं को आमंत्रित करूंगा। आदरणीय डॉक्टर संग्राम देशवाल जी, जिन पर हमें पूरे हरियाणा को गर्व और नाज है कि गांव की माटी का हीरा आज देश भर के दोनों कृपयाएं रेवाड़ी के लिए हम सभी के प्रेरणा कुछ है, हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं और सभी संस्थाओं में सद्भाव कैसे हो ये आचार्य जी श्रीनिवास शास्त्री की तरह हमें सिखाते हैं। क्योंकि हमारी संस्था में 3 सदस्य हैं सर, बाकी 20 सदस्य जो काम करते हैं दूसरी संस्थाओं के और प्रतिवर्ष आगे आयोजन कर लेते हैं। आदरणीय प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा जी अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष, और अब उन संस्थाओं को आमंत्रित कर रहा हूँ जिन्होंने अपने विद्यालय में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत कर लेते हैं, लेकिन दिया गया अंधेरा। देश भर के छोटे के जिन रचनाकारों को हम अपने स्कूलों में याद करते हैं, गुप्त जी कहीं उनसे 19 नहीं है, लेकिन भूल जाते हैं। जिन स्कूलों ने याद किया उनको आमंत्रित करता हूँ। जिला शिक्षा अधिकारी झज्जर, हरियाणा भर के 10 जिलों ने कार्यक्रम किया, उसमें सबसे ज्यादा उनका प्रतिनिधित्व रहा। केपी कॉलेज से डॉक्टर कविता गुप्ता जी केपी कॉलेज की प्राचार्य हैं। मैं नहीं आ पाए तो मुकुट अग्रवाल जी सम्मान ग्रहण करेंगे, नहीं करेंगे, और पत्रकारिता के मुकुट जी ग्रहण करेंगे सम्मान। बेटी छवि नारायण आए, प्राध्यापिका सारे बच्चे यहाँ के साथ आ जाएंगे, बिल्कुल खड़ा हो जाएगा, मुकुट जी को वहीं खड़ा रख लेंगे। बेटे सर्टिफिकेट घंटी दे दी हमने, सभी स्कूलों में घंटी दे रहे हैं, बाकी बच्चे भी आए बोले ग्रुप फोटो के लिए जल्दी आएंगे। शाबाश, इन बच्चों के लिए फोटो जाता है। बेटा इधर आ जाए, बॉयज सारे गए। देसी भाषा में मैं कहता हूँ काटने की प्रॉब्लम ना हो जाए। सुंदर फोटो आया, जोरदार ताली। डॉक्टर प्रीति यादव
कृष्णनगर में थे, आज रतनपुर में हैं, अगले साल कहीं और होंगे, लेकिन किसी को नहीं बोलते। हर्ष कुमार जी बखला में बड़ा आयोजन इन्होंने किया है इस वर्ष, हमें क्या भारी है। विद्या भूषण गुप्ता जी महाराष्ट्री हैं, रूप कुमारी जी आएंगी हमारी बहन और ये सम्मान ग्रहण करेंगे। और अशोक कुमार जी अच्छा फोटो खींचेंगे। जी मैं आप पूछते हैं, आपने प्रिंसिपल सर का मिलेंगे और दोनों बुनियादी स्कूल में 3 दिन एक बीकानेर से प्राचार्य मनोज कुमार जी और प्राध्यापक मुकेश कुमार जी हैं, उनकी जानकारी। ये देखो विधायक महोदय ने याद किया कि हेडमास्टर साहब आप आए जाओ, हालांकि हेडमास्टर साहब वाला नाम हल्के का जैसा है जी, आपका हल्का है ना, वो हल्का नहीं है, बड़ा भारी है। 52 बंगले कोसली बाकी कई हजार हमारे प्राचार्य मनोज कुमार जी ने किया और संयोजक रहे हैं जो पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, कल प्राप्ति सभा में दिए जाएंगे। शिविर की टीम पहुंची है। प्राचार्य उमेश सिंह जी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बरौली से हैं, कृपया आएं। और बरौली स्कूल ने उत्कृष्टता प्रदर्शित की है, ये सम्मान ग्रहण करें। अगर झज्जर में, वैसे तो झज्जर फर्स्ट हरियाणा में रहा है, झज्जर में भी कोई फर्स्ट रहा है तो तुम बड़े स्कूल रहा है, आप दोनों एक साथ आ रहे हैं। सत्यवान सत्यजी, एक लघु कथाकार और एक गजलकार, फोटो खिंचवाने का आप दोनों जी लुट पहुंचेंगे बहुत अच्छे से। ये पुराने सब फोटो होते ही नहीं थे। अभी धोरिया जी सत्यवान सत्यजी दोनों को इकट्ठा एक साथ सम्मान दें, एक स्कूल में और दो रचनाकार एक स्कूल में, तुम बाड़ी जोरदार ताली। रेवाड़ी के बहुत सारे स्कूलों ने अच्छा कार्य किया है। जैन पब्लिक स्कूल गोपाल बत्तीस जी आए और ये सम्मान ग्रहण करें। इस कार्यक्रम में हमारी परिषद को भी जाने का सौभाग्य मिला। जी राजेंद्र यादव आजाद जी, सर कुछ बाएं कुछ आगे चले जाए, सर दाएं चले जाए, राकेश करती के पास चले जाए सर, आगे अच्छा फोटो है। अच्छा बारी बारी राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम गुड़गांव में आयोजित कर रहे हैं। विधायक जी कहिए थोड़ी देर, तीनों आदमी दरवाजे पर खड़े हो जाओ, किसी को जाने नहीं, ये बोलो अपने विश्वकर्मा स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर बहुत अच्छा आयोजन किया, जिसमें एमपी गोयल जी मुख्य अतिथि रहे। और अब हमारे वो कार्यकर्ता आएंगे जो सम्मान ग्रहण करेंगे, जो इस आयोजन को श्री खूबराम सैनी जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, श्री त्रिभुवन भटनागर जी जो कि पिछले 15 दिन से हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय हमारे इस कार्यक्रम के ये वो निष्काम कार्यकर्ता हैं सभी जो निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रेम प्रकाश प्रेम नहड़ से हमारे ये प्रतिनिधि इस समय बाहर रहेंगे, डीपी साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। ओम शंकर मुकेश जामदार जी के सम्मान ग्रहण करें। हमारे पुलिस प्राध्यापक करलाल सिंह जी आए हैं, कृपया वो सम्मान ग्रहण करें ताकि उन बच्चों को प्रमाण पत्र आप कल प्रदान कर सकें। प्रकाशन जो आपके हाथ में, सारा प्रकाशन इन्हीं के द्वारा किया गया है, पुलिस के द्वारा है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। पिछले वर्ष भी आपने एक बड़ी सहयोग राशि परिषद को भिजवाई, जिससे साहित्य प्रदान किया जा रहा है और उद्यानी को हमेशा अपने केंद्र में रखा है। आपने विधानसभा में मुफ्ती को और उद्यानी को उठाया है, आपने मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमारे साथ जाकर कई बार बात की है, ये सारा श्रेय आपको जाता है। मैं चाहूँगा आप बहुत जोरदार तालियां सुनाएं। कामयाबी आपके नाम करता हूँ और आप सबके मेहनत को सबके सलाम करता हूँ। आज हरियाणा साहित्य
अकादमी और बाबू बाल पत्रकारिता साहित्य संरक्षण परिषद के द्वारा आयोजित बाबू बाल स्मृति समारोह में उपस्थित हमारे मुख्य वक्ता के रूप में और हम सबके निरंतर आशीर्वाद इन कार्यक्रमों को देते रहते हैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी, हमारे राजेश दर्शा, संतराम देशवाल जी, और जिनकी गजलों को आप निरंतर सुनते रहते हैं सुनकर जी, डॉक्टर परवीन खुराना जी, जो स्टार्टिंग से ही 25 सालों के सफर में इस अकेडमी को निरंतर बढ़ाते रहे हैं और साहित्यकार भी हैं, और मैं तो कहूँगा ऑल इन वन, लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, शिक्षक भी हैं और फिजिक्स का ज्ञान रखते रखते हिंदी का शोध कर लिया और अनेक ऐसी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हमें उसका निर्णय गलीबाजी करने और कोई न कोई कार्यक्रम रचते रहते थे। लेकिन आप बहुत दिन बाद गोपाल जी ने पिछले दिन एक नाटक बहुत अच्छे से, मैंने कहा आप गलत दिशा में चले गए, आप अच्छे कलाकार थे, आप अच्छे साहित्यकार थे, तो ऐसे मुझे नाम भी जाएगा किसी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने आपसे ही कहा 1.5 घंटे के लिए बैठूंगा, सुनूंगा। पिछले दिनों डॉक्टर साहब त्रिखा जी आदरणीय मुख्यमंत्री ने एक साइकिल यात्रा निकाली नशा मुक्ति के लिए, तो मेरे साथ कम से कम 400 लोग साइकिल पर चले और उन 400 लोगों में वो सारे ये कहने लगे कि नेता को फोटो खिंचवाते हैं, साइकिल पकड़ के चले जाते हैं। मैंने उनके साथ 40 किलोमीटर साइकिल चलाई लगातार, रात को भले ही मैंने दूध घी मिला कर पिया हो, लेकिन दिन में उन मुकाबला उन जवानों का किया। मैंने कहा एक विषय ऐसा है जो आज समाज को खोखला कर रहा है, अगर हमारी मेहनत के रास्ते से अगर कुछ ठीक होता है समाज में तो हमें अपना योगदान देना चाहिए। तो उन लोगों में मेरे ख्याल में मैं कोशिश करता हूँ ना रहूँ जिसकी आप प्रसन्नवाचक लगाया है। पहले विमल जी ग्रेड कर लें, एक बार जोरदार तालियां। पत्रकारिता विभाग रुक गई बेटा थोड़ी देर, चलिए बेटा बैठो, थोड़ी बैठो, काफी पीछे सारे बच्चे आ जाए 2 मिनट। इलाहाबाद से हमारे रमेश सिद्धार्थ जी के हैं, सम्मान ग्रहण करें। आदरणीय कैलाश जी थोड़ी से एक और जोरदार तालियां। कैलाश जी, दोनों कैलाश जी आ रहे हैं और एक जोड़े से भी आ रहे हैं। अब डॉक्टर साहब का जो हमारे राज्य के बोर्ड निदेशक हैं और चौहान साहब एक बात विस्तार से, और जो आज का जो एक किस्म से प्रगति की बात चल रही है देश में और दुनिया में, बात बताई है, सराहनीय है। लेकिन एक बात विधायक जी से शायद भूल हुई है या मेरे लिए वो बात छोड़ दी है कि मैं उस बात को बताऊं। आज इंडिया जो है वो भारत के नाम से विधिवत रूप से जाना जा रहा है। इस परिवर्तन के दौर में कहीं रेवाड़ी ना पिछड़ जाए। अभी यूनिवर्सिटी का जिक्र आया, मीरपुर में रेवाड़ी जिले में यूनिवर्सिटी का नाम है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर, और उस यूनिवर्सिटी में बाबू बाल मुकुंद गुप्त के नाम का एक पुस्तकालय था। लेकिन ये संयोग है, मैं इसको दैवीय संयोग कहूंगा, कि 2015 में यूनिवर्सिटी के किसी प्रशासनिक अधिकारी
ने अति उत्साह में बाबू बाल मुकुंद गुप्त का पुस्तकालय नाम हटा के अटल पुस्तकालय रख दिया। तो ये देवीय संयोग है कि आज इंडिया से जो भारत हुआ है, हम विधायक जी से कहेंगे और ये हाउस प्रस्ताव पास करेगा कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर का नाम बाबू बाल मुकुंद गुप्त यूनिवर्सिटी किया जाए, क्योंकि ये परिवर्तन की श्रेष्ठता है। इंदिरा गांधी स्टेडियम का नाम राव तुलाराम स्टेडियम कर दिया था जब देवीलाल सत्ता में आए थे। तो अब जब इंडिया भारत हो सकता है तो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर का नाम बाबू बाल मुकुंद गुप्त विश्वविद्यालय किया जाए। ये प्रस्ताव हम पास कर रहे हैं, मंजूर है। विधायक जी से हम चाहेंगे कि अगर ये नाम बदली हो जाए, अगर ये काम हो जाए, समस्याएं हमारे बहुत से जो प्रारूप हमने डिस्कस किए हैं उन सब का 50% आधा समाधान हो जाएगा। मैं डॉक्टर चंद्र त्रिपाठी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे विधायक जी का पिछले 25 साल से आए हुए, और सबको मुबारकबाद देता हूँ जिनको आज हमने सम्मानित किया है। हमारे धुरी जो है सत्यवीर नहाड़िया ने एक बात कही कि एक कार्यक्रम हम क्यों ना पंचकुला चंडीगढ़ में ही करें, तो उसकी कड़ी में 14 नवंबर को बापू जी का जन्म हुआ और 14 नवंबर देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम 14 नवंबर को पंचकुला में मुख्यमंत्री जी विधायक जी के साथ आगे से 14 नवंबर खाली बाल नहीं, बाल मुकुंद दिवस के रूप में मनाना शुरू करें। वो पहल भी हम जाकर 14 नवंबर को पंचकुला में करें। ऐसा नाड़िया जी का जो आग्रह है उसको पंचकुला में जाके हम क्रियान्वित करवाएंगे। एक बार पुनः आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से अभिवादन, स्वागत और आभार। कई आयोजन में प्रतिवर्ष की भांति पधारना हम सब के लिए एक नई ऊर्जा का कार्य कर गया है। इस कार्यक्रम में जो खामियां रही हों उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। जो है कि हमारे पास गुरु जी का साहित्य है, सारे प्रसिद्धि पत्र प्रमाण पत्र हैं, आप केवल भाग्य रत्न का कोई सम्मानित करें। मैं डॉक्टर राजकला देशवाल, सोनीपत, हरियाणा। आज मुझे बाबू बाल मुकुंद गुप्त पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार से नवाजा गया है। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है यहाँ आकर, और इस तरह के उम्दा और उत्कृष्ट कार्यक्रम को जो बाबूजी पर रखा गया है उनका स्मरण किया गया है, और साहित्य के माध्यम से अनेक विद्वानों ने उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भेजी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस रेवाड़ी ज़िले में उनके गांव गुड़ियानी में बहुत बड़ा बाबूजी के लिए संस्थान बनेगा, और जो उनके ऊपर शोध कार्य इत्यादि जिसकी कमी है, जो नहीं हुआ है, आने वाले समय में मैं आशान्वित हूँ। यहाँ का पूरा परिवेश और वातावरण देखकर जो साहित्यिक परिवेश मिला है कि उनके ऊपर शोध कार्य भी होंगे, और नित्य प्रति साहित्य में यहाँ के लोग और हरियाणा के लोग उनके साहित्य के बारे में, पत्रकारिता के बारे में, और उन्होंने जो उर्दू में अपने समाचार पत्रों में लिखा है उसके बारे में लोग बहुत सारा कार्य करेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ कार्य करेंगी। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये संस्था दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी को कोटिश नमन करती हूँ, और आशान्वित हूँ कि बहुत सारे साहित्य के, पत्रकारिता के क्षितिज खुलेंगे। पुनः एक बार इस धरती को और बाबूजी को नमन। मैं अहमना भारद्वाज, गांव खड़गवास, रेवाड़ी से आज मुझे बाबू बाल मुकुंद गुप्त स्मृति में एक कविता के क्षेत्र में मुझे पुरस्कार दिया गया है। ये बाबू बाल मुकुंद गुप्त स्मृति जो समारोह है बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। कई वक्ताओं ने
और विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए और बहुत शांतिपूर्वक कार्य संपन्न हुआ। जहाँ तक साहित्य की बात है, आजकल वैसे साहित्य का स्तर गिरता जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत से जो साहित्यकार हैं वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और उनको ये जो हरियाणा मतलब बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो पत्रकारिता एवं साहित्य संरक्षण परिषद है, साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और आगे भी मैं सोचता हूँ कि ये जो साहित्यकारों को और कवियों को प्रोत्साहित करने का कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तेजभान कुकरेजा बाबू बाल मुकुंद गुप्त साहित्य अकादमी से जुड़ा हुआ। मुझे जुड़े हुए तो काफ़ी साल हो गई, परंतु विधिवत रूप से मैंने आज इस सदस्यता ग्रहण की। आज जिस प्रकार से कार्य हुआ है, इस प्रकार के कार्य पहले भी होते रहे हैं। और जिस प्रकार से बाबूजी की स्मृतियाँ हमें याद दिलाती हैं, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गहरा विषय है और उस गहरे विषय को देखते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आने वाली जो पीढ़ी है वो इन बातों से कुछ सीखेगी। मेरा सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि बाबू बाल मुकुंद गुप्त का एक जो है पाठ्यक्रम किसी भी कक्षा में वो विधिवत रूप से जारी करें, ताकि आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं, वो भी उन्हें याद करें। दूसरा, आज हमारे जो विधायक लक्ष्मण जी हैं, जो कोसली से विधायक हैं, उन्होंने भी ई संग्रहालय और बाबू बाल मुकुंद गुप्त के नाम से गांव गुडियाणी के अंदर इन्होंने जो है ई लाइब्रेरी खोलने का जो आश्वासन दिया है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उसको पूरा करेंगे और इस गांव को भी गौरवान्वित करेंगे। गुडियाणी गांव की ये शख्सियत जो है कभी भुलाई नहीं जा सकती, जिसने जो है लॉर्ड कर्जन जैसे को अपनी कलम से घायल कर दिया। तलवार से दुनिया घायल करती आई है, परंतु कलम से घायल करने वाला हर व्यक्ति नहीं मिलता। लॉर्ड कर्जन जो ये संपादकीय लिखते थे, कोलकाता से जो इनका अखबार निकलता था उर्दू का, उसके अंदर जो संपादकीय जो लेख लिखा जाता था, लॉर्ड कर्जन भी ये कहते थे, उन्होंने ये कहा कि मेरे जब तक पटल पर शाम को इनके लिखे हुए का इंग्लिश अनुवाद नहीं आएगा तब तक मेरे को चैन नहीं आता। क्योंकि वास्तव में सच्चाई यही है कि बाबूजी ने उस समय अंग्रेजी सरकार की नींव को हिला करके रख रखा था और इसी वजह से ये सारा हुआ। मैं उनको शत शत नमन करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चे जल्दी ही पाठ्यक्रम में ये सब कुछ पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा हरियाणा और गुडियाणी गांव गौरवान्वित होगा। और ऐसे हमारे यहाँ बहुत ही अधिक साहित्यकार हैं, कवि हैं जो आजकल इसमें भाग लेते हैं, जिनका भी भविष्य बहुत उज्जवल रहे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय गुडियाणी। आज रेवाड़ी में बाबू बाल मुकुंद गुप्त स्मृति समारोह का आयोजन हुआ था। बड़ा उत्कृष्ट भव्य आयोजन था और मैं समझता हूँ कि पिछले 25 साल से ये आयोजन हो रहा है और उससे इन आयोजनों का जो प्रभाव पड़ता है वो दूरगामी प्रभाव होता है। और 25 साल के बाद दिखाई देने लगा है कि आज के दिन रेवाड़ी में 156 साहित्यकार हैं जो निरंतर साहित्य रच रहे हैं। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है और किसी ज़िले में नहीं है। और यदि उसके साथ झज्जर को मिला दिया जाए, महेंद्रगढ़ को मिला दिया जाए और दादरी, भिवानी को, तो ज़्यादातर साहित्य ये जिसे तथाकथित दक्षिण हरियाणा में रचा जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ ये इस जो आंदोलन, एक मुहिम बाबूजी को जन जन तक पहुँचाने के, उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व वो चली थी, उसका परिणाम है। रही बात आजकल कैसा साहित्य रचा जा रहा है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये एक दुर्भाग्य की बात भी है कि आज का जो युवा साहित्यकार है वो परिश्रम नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, वो पकी पकाई चाहता है, इधर से लिया उधर से लिया और सृजनात्मकता से दूर भागता है। यहाँ के साहित्यकारों के बारे में मैं ये नहीं कहूँगा, वे अपवाद हैं, उनमें से कम 20-30 तो ऐसे हैं जो निरंतर सृजनशील हैं और अच्छा लिख रहे हैं। बाकी कुल मिला के मैं कह रहा हूँ कि जो युवा पीढ़ी के साहित्यकार हैं वो साहित्य से उनको ज़्यादा सरोकार नहीं है और वो साहित्य भी ऐसा चाहते हैं कि भाई उनको पुरस्कार मिल जाए, इधर से उधर की सामग्री मिल जाए और साहित्यकार घोषित हो जाए। इसके अतिरिक्त कोई मेहनत करके, कोई अनुभूति करके, अनुभूतिगत
अभिव्यक्ति नहीं करना चाहता, ये एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा ये दृष्टिकोण है आज के युवा पीढ़ी का, जो नहीं होना चाहिए। जी जी जी। मैं आपको यदि सही बताऊं तो उन्होंने मुझे पिछले 40 साल तक मुझे स्पेस दिया। यदि वो स्पेस नहीं देती तो मैं तो बाहर रहने वाला, रात दिन लिखने वाला आदमी था, तो ना घर चलता, ना बच्चों का पालन पोषण होता। मैंने बच्चों का नहीं कभी पालन पोषण किया, ना घर को कभी संभाला। तो उन्होंने मुझे स्पेस दे के, मुझे एक स्थान दे के और अपने आप को हाशिए पर रखा। अब वो सेवानिवृत्त हुई, उसके बाद फिर मैंने उनको प्रेरित किया कि भाई आप मेरे जितनी ही आपके योग्यताएं हैं, आप अच्छा अनुभूतियां हैं, मेरी ज़्यादातर पुस्तकों के जो शीर्षक हैं वो उनसे पूछकर मैं लिखता हूँ। तो इसलिए अब ये उनका जो जितना भी सृजन है, ये इन सारा उन 15 से ये जो 7-8 साल हैं इसमें हुआ ये। और अब तो यदि आप देखें तो मेरे से ज़्यादा लिखने लगे हैं वो। अभी सतवीर नाड़िया जी कह रहे थे कि कभी बहन जी ऐसा ना हो कि आपसे आगे पहुंच जाए, कि मैंने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि भाई कोई भी मेरी ये अर्धांगिनी है और भी कोई हो युवा, हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर हमारे से आगे जाए। तो हमें खुशी तो यही होगी, हम चाहते तो यही हैं। मूल रूप से तो मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद का कार्य करता हूँ और आजकल मेरे पास प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व है। लेकिन रेवाड़ी में मुख्य रूप से जो 2 संस्थाएं हैं जो साहित्य क्षेत्र में काम कर रही हैं, एक में अखिल भारतीय साहित्य परिषद है और एक है बाबू बाल मुकुंद गुप्त साहित्य संरक्षण परिषद। ये दोनों मिलकर के काम कर रही है। उद्देश्य तो एक ही है, तो उसमें एक दूसरे को सहयोग देना और साहित्य का जो उद्देश्य है वास्तव में उसकी दिशा में काम करती है दोनों। गतिविधियों की बात है तो मैं बहुत प्रसन्न इस बात को कहते हुए कि अब मेरा शहर साहित्यिक शहर हो गया है। निरंतर युवा पीढ़ी आगे आ रही है, लिख रही है और साहित्यिक गतिविधियाँ हो रही हैं, अनेक गतिविधियाँ हो रही हैं। इसमें इन 2 परिषदों में पूरे शहर के साहित्यिक माहौल को बदल डाला है। मैं मानता हूँ कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य में वही लिखा जाता है जो समाज है, लेकिन साहित्य का ये भी तो उद्देश्य है वो दिशा दे समाज को। दिशा जो समाज की रुचियाँ हैं उनको परिष्कृत साहित्य ही करता है और मेरी इच्छा है कि ये दोनों अपना अपना कर्तव्य जो है उसका निर्वाह करते रहें और साहित्यिक गतिविधियाँ इसी प्रकार से जारी रहें, नई पीढ़ी जुड़ती रहे। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि मीडिया में अब ये जो विशेषकर इलेक्ट्रिक मीडिया आया है, इसमें शॉर्टकट का फार्मूला थोड़ा बीच में आ गया है। जो बच्चे जुड़ रहे हैं या नए साथीकार जुड़ रहे हैं वो तत्काल उसका परिणाम चाहते हैं। साधना की थोड़ी सी जो कमी है वो हम देख रहे हैं, पर बिना साधना के जो परिपक्वता है साहित्य में वो नहीं आ पाती। साहित्य तभी जो है कल्याणकारी हो सकता है जब उसमें समाज के हित की बात हो, वो समाज के हित की बात को आगे बढ़ाए। बाबू बाल मुकुंद साहित्य परिषद रेवाड़ी में लगभग 30 वर्षों से कार्य कर रही है और पहले जब ये शुरुआत हुई थी तो मेरे पिताजी श्री श्याम सुंदर सिंघल इसके अध्यक्ष बने थे पहले। उनके जाने के बाद ये जिम्मेवारी मेरे छोटे भाई ऋषि सिंघल को सौंपी गई और आज के कार्यक्रम का मेरे को संयोजक बनाया गया। इसके लिए मैं परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। साहित्य के क्षेत्र में जो ये संस्था काम कर रही है, ये इसका कोई मुकाबला नहीं है। बाबू बाल मुकुंद जी जो इतने बड़े लेखक, इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं और जो हमारे हरियाणा में गुड़ियानी गांव से हैं और उनकी पैतृक हवेली वहीं पे है और जिन्होंने अंग्रेज़ों से टक्कर ली, उस टाइम में पत्रकारिता करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने लॉर्ड कर्जन से टक्कर ली और सबको जगाया आज़ादी की अलग के लिए। लेकिन हम उनके जो विचार थे वो इतने लोगों तक नहीं पहुंच पाए और जिससे वो गुमनामी के अंधेरे में भी थोड़े रहे। लेकिन अब विगत वर्षों से उनका नाम काफ़ी आ रहा है, उनके लेख मिले हैं, उन्होंने जो लिखा था वो सब मिले हैं। उनके जो वंशज हैं वो कोलकाता में रहते हैं, विमल गुप्त जी, वो इस प्रोग्राम में हर साल आते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है।
सभी साहित्यकारों को हर साल सभी साहित्यकारों को बाल मुकुंद जी के नाम से पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी राशि वही वहन करते हैं। और हमारी संस्था कभी किसी से कोई डोनेशन या किसी तरह की डिमांड नहीं करती है। हम सब कार्यकर्ता मिलकर इस कार्य को काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं और बाबूजी के नाम को हम और ऊंचे तक पहुंचाना चाहते हैं। मीरपुर यूनिवर्सिटी में इनके नाम से पीठ भी स्थापित है, लेकिन उस पर बहुत काम नहीं हो रहा है। भविष्य में हमारा सरकार से आग्रह है कि उस दिशा में भी काम हो और उनके नाम का संग्रहालय भी बनाया जाए, ई लाइब्रेरी की शुरुआत भी हो, जो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पहले घोषणा भी कर चुके हैं, लेकिन उस पर अभी काम नहीं हुआ है। अब उनके जो सुपुत्र हैं उन्होंने अपनी पैतृक हवेली सरकार को सौंप दी है, ग्राम पंचायत को। वहाँ पे ई लाइब्रेरी का निर्माण अब ऐसी आशा है जल्द ही बन जाएगी, जिससे बाबूजी का साहित्य है हर एक जन जन तक पहुँच जाएगा। और अभी आज हमारे जो विधायक कोसली विधायक श्री लक्ष्मण यादव जी आए थे, वो भी 1 लाख रुपए की घोषणा करके गए हैं, जो उनकी ग्रंथावली को सभी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में रखा जाएगा और सभी छात्रों को निःशुल्क पढ़ने की सुविधा प्रदान की जाएगी। अगर ये काम हो गया तो जो उन्होंने सपने देखे थे हमारे भारतवर्ष के लिए, जो उन्होंने लिखा था, वो सब बहुत साकार होने में उनको फिर अब कोई नहीं रोक सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। आज बाबू बाल मुकुंद की स्मृति के शुभ अवसर पर यहाँ बहुत सारे एकेडमिक, बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे लेखक यहाँ पे विराजमान थे और उनको याद किया गया, क्योंकि उनका 116वां स्मृति दिवस आज मनाया गया है। और वो यहाँ की एक, आप ये देखिए, आज़ादी में अंग्रेज़ों के राज में ये कहा जाता था कि सूरज उनकी मर्ज़ी से निकलता है। उस समय पत्रकारिता कितनी मुश्किल होगी, और उन्होंने जो लिखा अंग्रेज़ों के सामने, तो उनकी कलम ने तलवार का काम किया। उनका भी बहुत बड़ा योगदान आज़ादी के लिए है। सर, जैसा कि ये वहाँ स्मारक बनने की बात है, जो अभी तक आपके पाले में या मुख्यमंत्री जी के पाले में गेंद है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अब तक तो ई लाइब्रेरी की बात थी और अब वो प्रक्रिया चल रही है जो आप संग्रहालय की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने, उनके प्रपौत्र ने तो सरकार के नाम उस हवेली को दिया है, तो उसकी प्रक्रिया पूरी हो रही है और जल्दी हम चाहते हैं कि उसमें एक संग्रहालय बने। और क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा भी लें और उनसे सीखें भी, इसलिए वो संग्रहालय बहुत ज़रूरी गुड़ियानी के लिए है। हम पुस्तकालय तो इसी वर्ष बनाएंगे, क्योंकि वो सीएम साहब की घोषणा भी थी और उसकी तैयारी भी पूरी लगभग हो गई है। विधायक जी, आपने अनुदान की भी घोषणा की है, किस मद में वो अनुदान खर्च होगा, क्या चीज़? वो तो बाबूजी की जो पुस्तकें हैं, ग्रंथालय है, उनको सभी स्टूडेंट तक, जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, अदरवाइज हैं, उन कॉलेजों में, उन यूनिवर्सिटियों में उन कॉपियों को, किताबों को भेजेंगे, ताकि वो जाने आज की पत्रकारिता में और गुलामी के समय की पत्रकारिता में कितना अंतर था, उनसे वो प्रेरणा लें और उस संघर्ष में वो भी जुटें। बाबूजी, 4 रचनाकार को सम्मानित भी किया गया है और जो पुरस्कार भी दिया गया है, उसके बारे में क्या? पुरस्कार उन सबको दिया गया है जो इस साहित्य जगत में अपनी लेखनी के बल पे जिन्होंने समाज को जगाने का काम किया, उन सबको सम्मानित किया है। सर, अभी और हर साल ये होता है। अभी हाउस में एक प्रस्ताव पास किया गया है कि मीरपुर यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम बाबू बाल मुकुंद पर किया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, ये सबके अपने अपने विचार हैं, कौन क्या कहता है, और सबको अपना फ्रीडम भी है, विचार रखने भी चाहिए। तो ये तो आने वाला समय बताएगा क्या होगा। तो पत्रकारिता बदल रही है, आज बाबू बाल मुकुंद जी का स्मृति दिवस समारोह आयोजित किया गया, तो क्या कहेंगे आज के पत्रकारों को और पत्रकारिता को लेकर? मैं तो उन्हीं को यही कहूँगा कि उनसे प्रेरणा लेके, और किस समय उन्होंने अपनी पत्रकारिता शुरू करी थी, किस ईमानदारी के साथ शुरू की थी, उन्हीं सब चीज़ों को आज सभी पत्रकारों ने प्रेरणा लेनी चाहिए। क्योंकि आज वो हमारे बीच से गए नहीं हैं, वो आज हमारे बीच में ही है, उनके संस्कार, उनकी लेखनी। और मैं तो ये भी कहता हूँ, मैं तो आध्यात्मिक हूँ, मैं तो ये भी कहता हूँ वो सूक्ष्म रूप में हमारे साथ है। ये हमने हवेली हरियाणा गवर्नमेंट को दे दी, जो ई लाइब्रेरी, पुस्तकालय और भी जो अच्छे काम हो वो करें। हम लोग कलकत्ते में रहते, संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए अच्छा काम के लिए दी। तो बाबूजी के बारे में कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बाबूजी के बारे में जगत को सबको मालूम है, नई बात तो कुछ है नहीं। ये काम रेवाड़ी में लोग कर रहे हैं, जो पता है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।
काफ़ी सालों से आप लगातार कार्यक्रमों से कर रहे हैं, परिषद अपनी तरफ से सेवा दे रही है। हाँ। कैसी कार्यशैली को आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। पुस्तकों से जुड़ाव रहा है बाबू का, तो क्या कहेंगे आजकल पठन पाठन की जो एक प्रक्रिया है, एक आदत है, वो छूट रही है युवाओं में? काफ़ी ख़राब हो रही है, सब अंग्रेजी की तरफ बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया ना, इसलिए हिंदी है, हिंदी की तरफ ज्ञान कम है। राष्ट्रभाषा के लिए क्या कहेंगे? होना चाहिए सब कुछ, अच्छा हो नहीं रहा। परिषद को सुझाव देंगे? परिषद को सुझाव मारुति लोग हैं। प्रतिवर्ष रेवाड़ी जिले के गुडियानी गांव में जन्मे भारतेंदु युग के सेनापति बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी को याद करते हैं, और एक संस्था उन्हीं के नाम से 25 वर्ष पहले बनाई थी। तो कुछ जुनूनी लोग आते हैं जिले की संस्थाएं मिलकर। आज उनकी 116वीं पुण्यतिथि थी। इस बार ऐतिहासिक पक्ष ये रहा है कि उनकी जो पैतृक हवेली है उसको हरियाणा सरकार के नाम रजिस्ट्री करवा दी गई है उनके प्रपौत्र विमल गुप्त जी ने, ताकि उसको राष्ट्रीय स्मारक बनने का मार्ग है वो प्रशस्त हो सके। और इसमें हरियाणा भर से साहित्यकार पत्रकार आते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से 4 पुरस्कार दिए गए हैं, 2 हिंदी और 2 हरियाणवी रचनाकारों को, जिसमें 5100 रुपये की एक सम्मान राशि है, श्रीफल है, शॉल है, प्रतीक है। 2 लोगों को साहित्य सम्मान, सेवी सम्मान दिया गया है। करीब 150 बच्चों को जिन्होंने अपने स्कूलों में आयोजन किया उनके मुखियाओं को सम्मानित किया गया है। इस बार 12 जिलों में ये आयोजन हुआ है, ये खुशी की बात है। सर, आज जो कार्यक्रम में घोषणा हुई थी कि चाबियाँ सौंपने की बात है, तो किस प्रकार से चाबियाँ सौंपी गई? हिंदी दिवस जो गया 5 दिन पहले, इसमें उनके प्रपौत्र विमल गुप्त जी ने कोलकाता से आकर कोसली तहसील में जो उनका क्षेत्र पड़ता है, इस हवेली की रजिस्ट्री कराई है। अब मुख्यमंत्री जी वहाँ ई-लाइब्रेरी, संग्रहालय, वाचनालय खोलने के लिए जो उनकी सीएम अनाउंसमेंट है उसको पूरा कर पाएंगे। तो एक ये हमने प्रारूप रखा था कि उसको मात्र चाबी देना ना रखा जाए, कि आने वाले सरपंच सरकार भी उसको संजोए। वो हवेली उनकी एक विरासत है, और उसको जिस तरह से भोपाल में या मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम से विश्वविद्यालय है, तो वो हवेली एक शोध संस्थान बने, वाचनालय बने, संग्रहालय बने। तो वो एक प्रतीक आज हमने यहाँ रखा। हमने जब ये यात्रा प्रारंभ की थी 1996-97 में, तब तक हरियाणा में कोई भी गुप्त जी को नहीं जानता था, रेवाड़ी में नहीं जानता था। गुडियानी में हम जाते थे तो पूछते थे कौन बाल मुकुंद। लेकिन धीरे धीरे हरियाणा के रचनाकारों ने, लोगों ने, मीडिया ने बहुत इसको उठाया है, और आज 11वीं में उनका एक चैप्टर है विदाई संभाषण। डिग्री में भी एक चैप्टर रखा गया था, लेकिन 1 साल के बाद ही हटा दिया गया। इस पर परिषद ने अपना रोष जाहिर किया है, और हम चाहते हैं कि हर लेवल पर गुप्त जी को पाठ्यक्रम में रखा जाए। एक हमारी जो मीरपुर में विश्वविद्यालय है, वहाँ पर उनकी चेयर भी स्थापित की गई है। एक मुख्यमंत्री ने उनके नाम पर 2 पुरस्कार घोषित किए थे अकादमी के, जो आज तक जारी हैं। अगले मुख्यमंत्री ने जब आए तो उनके गांव को आदर्श गांव का दर्जा दिया, और उनके स्कूल का नामकरण गुप्त जी के नाम से किया। और ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ई-लाइब्रेरी घोषणा की है। आप पत्रकारों के सम्मेलन में वो नारद जयंती थी, पंचकुला में घोषणा हुई थी, तो उसके बाद उसमें एक बहुत अच्छा स्मारक भी बनाएंगे। सर, पंचकुला में बाल मुकुंद जी की जयंती मनाने का विचार है? इसके 2 पक्ष हैं। कोरोना काल में ये ऑनलाइन मनाई गई थी, और मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन ही जुड़े थे। उन्होंने अकादमी भवन में गुप्त जी की प्रतिमा का अनावरण किया था ऑनलाइन ही। तब उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं गुडियानी ज़रूर आऊँगा, वो किसी कारण से पूरी नहीं हो पाई है। हमने इस बार ये रखा है कि हम अलग अलग जगह जब मनाते हैं तो एक आयोजन हम चंडीगढ़ करें, और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है। तो यहाँ के सभी साहित्य प्रेमी, साहित्य सेवी, पत्रकारों को लेके अगले वर्ष या तो जयंती पे या पुण्यतिथि पे हम चंडीगढ़ भी आयोजन करें। परिषद की ओर से आगामी क्या योजनाएं हैं? परिषद पूरी तरह से गंभीर है, और मुख्य रूप से परिषद जिन पक्षों पे काम करना चाहती है वो 3 है। पहला, हम चाहते हैं कि गुप्त जी के नाम से विशुद्ध रूप से एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय हरियाणा में बने, कहीं भी बने। दूसरा, हम चाहते हैं कि उन पे एक शोध संस्थान बने, क्योंकि उनका जो कार्य है ना उस पर अभी तक रिसर्च पूरा हुआ नहीं। तो जो उनका उर्दू पत्रकारिता है, हिंदी पत्रकारिता है, उनका अनुवाद है, उनका बाल साहित्य है, उनकी व्यंग्य विधा है, उनके निबंध है, उन पर रिसर्च होनी जरूरी है। तो शोध संस्थान ही कर पाएगा। और तीसरा, हम चाहते हैं पाठ्यक्रमों में उनको एक अच्छा सम्मान मिले, और तीनों के लिए हम प्रयासरत हैं। आंशिक सफलता मिली है, और आप जैसे सजग पत्रकार और अच्छे चैनल्स इस चीज़ को उठाएंगे तो आने वाले समय में ये हवेली राष्ट्रीय स्मारक होगी, राष्ट्रीय मानचित्र पर होगी। गुप्त जी का पत्रकारिता और पुस्तकों से गहरा लगाव रहा है। जो सरकारी
शिक्षण संस्थान थे उनमें बुक बैंक होता था, मगर आजकल पुस्तकालयों की भी कमी है, पुस्तकें नहीं पहुंच पाती हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। पुस्तक संस्कृति धीरे धीरे आजकल बिल्कुल हाशिए पर है। जब से सोशल मीडिया बढ़ा है, रचनाकार तक भी पुस्तक संस्कृति से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो ये आपका एक अच्छा सुझाव है, परिषद इसको लेगी कि हम गुप्त जी के नाम से पुस्तकालय गांव-गांव खोलें और इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए कि आने वाले समय में साहित्य के प्रति और पुस्तक संस्कृति को हम बचा सकें। मैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त साहित्य संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होने के नाते आज जो कार्यक्रम हुआ है उन सब लोगों का आभार ज्ञापित करता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया। मुख्य रूप से हमारे कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव जी और जो चंडीगढ़ से आए थे डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी और जो बहुत सारे साहित्य सेवी और साहित्यकार थे जिनका नाम लेना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उन सभी का मैं मान सम्मान से उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथ में मैं इस परिषद के माध्यम से उन सभी साहित्यकारों और साहित्य सेवियों से अनुरोध करूंगा कि वो हमारी परिषद बाबू बाल मुकुंद गुप्त परिषद से जुड़ें और साहित्य के क्षेत्र में हम कोई नया आयाम स्थापित कर सके, क्योंकि जितना बाबू बाल मुकुंद जी की जो हस्ती थी उसके हिसाब से जो कार्य अभी तक नहीं हुए थे वो 25 साल से परिषद कर रही है। वो उसके लिए मैं सबसे आह्वान करूंगा कि मिलजुल कर आएँ और इनके नाम को आगे बढ़ाएं। गुड़ियानी में जो इनकी पैतृक हवेली थी वो गुप्त जी के प्रपौत्र विमल जी ने सरकार को दे दी है, जहाँ पे ई लाइब्रेरी और संग्रहालय आदि की स्थापना होनी है। मुझे उम्मीद है कि ये कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा और इसके साथ ही मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मीरपुर में जो यूनिवर्सिटी है उसमें बाबू बाल मुकुंद जी के नाम से चेयर स्थापित है। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आने वाले समय में वहाँ पे भी बाबू जी के नाम से कार्य शुरू होगा और लोगों को लाभ मिलेगा। मैं नवोदित लेखकों और साहित्यकारों से अनुरोध करूँगा कि वो अपनी रचनाएं लिखें और जगह जगह भेजें और मैं सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि वो पाठ्यक्रम में स्थानीय रचनाकारों की रचनाएं भी शामिल करें।